नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, जबकि वफूद की सतह पर मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। पाक नॉर्वे तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का जायजा। इसहाक डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात आगे बढ़ाने का ख्वाह है। नॉर्वेजन कंपनीज पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान में नॉर्वे की मुतअद्दिद कंपनीज कामयाबी से कारोबार कर रही हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा एस्पिन बार्थहेड की दफ्तर ख़ारिजा आमद पर इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर का फिर अपनाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरान के पास अब बहरिया है और ना ही फिजाइया। ईरान के फौजी तनख्वाहों से भी महरूम है। पासदारान ने इंकलाब को ख़त्म कर दिया और वो फरार हो रहे हैं। ईरान के पास कोई पैसा नहीं बचा, वो तबाह बर्बाद हो चुका। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत पासदाराना इनकलाब ईरान को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया। पासदाराना इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजाद नकदी का कहना है कि पासदारान को हुक्म दिया गया है, ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की सरजमीन पर कार्रवाई की सलाहियत हासिल करें। अमरीका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से 2-4 किए गए हैं। ईरान को इस काबिल होना चाहिए वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने अमेरिका के बयान आबनाए हुर्मुज खुलने के दावे मुस्तरद कर दिए। एक्स पर बयान में कहा, अमेरिकी दावों के बावजूद आबनाए हुर्मुज बदस्तूर बंद है। अमेरिकी हुकाम के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल तब्दील नहीं कर सकते। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म होने के दावे हकीकत के बरक्स हैं। आबनाए हुर्मुज बदस्तूर बंद है और ईरानी शराइत के तस्लीम होने तक बंद ही रहेगी। ईरान और ओमान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। कतर की अवलीन तरजीह आबनाए होर्मुज को दोबारा खुलवाना है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी ने कहा है कि ईरान ओमान के साथ आबनाए होर्मुज मुआहदे का मुसवदा तैयार कर रहा है। मुआहदे के ऐलान के लिए अल्फाज तय करने का अमल जारी है। कतर आबनाए होर्मुज की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और इसे सियासी दबाव से आज़ाद करने वाले किसी भी मुआहदे की हिमायत करेगा। मक्का मुआहदे में मज़ीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा कहते हैं, मुआहदा 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मक्का मुआहदा किसी भी जारहियत के जवाब में मुश्तरका दिफा के लिए है। मक्का दिफाई मुआहदा बड़ा वाज़ेह है। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान की कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मज़म्मत। ताहिर अंद्रावी का मज़ीद कहना था, पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज जहाज़ रानी यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियां निभाने को तैयार हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की डेडलाइन खत्म होने में 5 रोज़ बाकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक आगाह किया। मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने अमन की कोशिशों पर ईरानी क़यादत को आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खलीजी मुल्कों और अमरीकी हुकाम से राब्तों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सबरा ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई की भी मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज और आवाम को आलमी इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कहीं ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं और इलाकाई पेशरफ्त के हवाले से इक़दाम उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मशहद का भी दौरा किया।
पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तजाज, मक्का दिफाई मुआहिदा, मजबूत नए दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा गहरे सफारती और अस्करी असरात के साथ साथ मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत को सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अहम है। पाकिस्तान की सबसे अहम सलाहियतों में मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। ये दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक फाल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगी आलात और उसकी तामीर नौ की सलाहियतों में नुमाया सरमायाकारी की। इससे पाकिस्तान का दिफाई सनती ढांचा मजीद मजबूत हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रवी का शिकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रवी पर बरहमी का इजहार। इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ। मजदूर ने कहा 9 बंदे काम करते हैं, चंद रोज से काम रुका हुआ है। वज़ीर दाखिला का मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन, हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की फ्रांस पर शदीद तनक़ीद। कहा फ्रांस इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून पर दुनिया को लेक्चर देने से बाज रहे। गज़ा और ईरान के खिलाफ जारियत की हिमायत ने फ्रांस के अखलाकी दिवालियापन को जाहिर कर दिया। फ्रांस का गज़ा और ईरान मामले पर मौक़िफ़ मुनाफ़िक़ाना है। फ्रांसीसी दोहरा मायार वाज़ेह और शर्मनाक है। ईरान ने कभी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। ईरान ने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची का टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमलों के जरिए खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। जापान की जानिब से अमन के लिए सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है जापानी सिफारती कोशिशें जंग के मज़ीद फैलाव को रोकने में मददगार होंगी। जापानी वज़ीर आज़म का जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा। कहा आबदे होर्मुज़ से मुतल्लिक़ ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है आबदे होर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखना नागुज़ीर हैं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहिदा इलाकाई सलामती के लिए अहम है। मकबूजा बैतुल मक़दिस और मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी बाइस तशवीश है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की एंकरा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा गज़ा फ़लस्तीनी रियासत का नाक़ाबिल तक़सीम हिस्सा है। गज़ा के बगैर कोई फ़लस्तीनी रियासत वजूद में नहीं आ सकती। फ़लस्तीन की हिमायत और गज़ा के लिए इंसानी और तिबी इमदाद पर तुर्किया का शुक्रिया अदा करता हूँ। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान बोले तुर्किया हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी आवाम के जायज़ हुकूक का दिफा करेगा। गज़ा की तामीर नौ फौरी शुरू करने के लिए पहले जैसे हालात पैदा करना होंगे। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का आज के लिए इतलाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, पेपरलेस सिस्टम के नफाज का जायजा। मरीम नवाज ने कहा आवाम को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर में आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। पंजाब के हर सेक्टर, हर डिपार्टमेंट और हर इदारे को डिजिटलाइजेशन की राह पर गामजन कर रहे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि सूबे भर में 6000 से ज़ायद सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो गए। बस के तहत पंजाब हुकूमत की 434 सर्विसेज के लिए किसी बिजनेसमैन को किसी दफ्तर आना नहीं पड़ता।
मरियम की दस्तक, सर्विस के लिए पंजाब भर में 9,800 नुमाइंदे सरगर्म। 10 दिन में शिकायत हल न होने पर मुतल्लिका सेक्रेटरीज नोटिस लेगा। जबकि वज़ीर आला ने PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सूबों की जामियात में स्कॉलरशिप पर आला तालीम के लिए मुंतखब तलबा और तालिबात से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी और तलबा और तालिबात के दरमियान तरक्याती मनसूबों, गवर्नेंस और दीगर उमूर पर सवाल और जवाब का सेशन हुआ। सरफराज बुगटी ने कहा, तलबा और तालिबात के मेरिट पर इंतखाब उनके रोशन तालीमी मुस्तकबिल की जमानत है। मुंतखब होने वाले तलबा और तालिबात की अक्सरियत गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती है। बलूचिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।